Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। मैं इंडिया की बात करूँ ना, पहले तो लानत तुम लोगों पे मैं भेजूंगा भाई। बगैर तो तुम लोगों ने हमें नंगा करके यहाँ पर बैठाया हुआ है। वो तो 1.5 महीने में इंडिया कहाँ से इंडिया के कोई भाई सोने का वो इंडिया कोई भाई साहब करता है तो भाई सोने की निकलती है क्या उसके पीछे? $50 बिलियन उन्होंने 1.5 महीने में कमा लिया यार। 1.5 महीने $1 बिलियन के लिए IMF के नीचे लेटे हुए हैं। 6 हफ्तों में उन्होंने $50 बिलियन कमाया। किधर से? वो सोने की तो नहीं निकालते ना, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हम पाकिस्तानी भिखारी भूख नंगे कहीं के। अबे भूख नंगो भिखारी हो, लानत तो तुम लोगों पे यार। तुम लोग $1 बिलियन IMF हमें दे दे, हमारे बाप हमारे आगे नाच ले। IMF के जा रही, वर्ल्ड बैंक के जा रही। सबसे बड़ी बात यह है कि ये तीनों खबरें ऐसे वक्त में आई है जहां दुनिया भर में निराशा फैली हुई है। खुशखबरी तो छोड़िए, अच्छी खबरें भी कई देशों को और उनकी अर्थव्यवस्थाओं को नसीब नहीं हो रही। ऐसे में भारत पूरी दुनिया के लिए एक ध्रुव तारा बन चुका है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया कह रही है। पहली खबर से शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रिपोर्ट आई है कि आने वाले एक डेकेड में, यानी कि आने वाले 10 सालों में दुनिया की जितनी भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी उसका 20% सिर्फ भारत से आएगा। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आने वाले कुछ ही समय के अंदर भारत का तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना निश्चित है। लेकिन भारत तीसरी अर्थव्यवस्था पर नहीं रुकेगा, बल्कि नंबर 2 के लिए तगड़ा कंपटीशन देगा। और सबसे खास बात, चीन अमेरिका के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच जाएगा अर्थव्यवस्था के मामले में सिर्फ 10 सालों के अंदर। और बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती, इसी के साथ दूसरी खुशखबरी भी सुन लीजिए। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने फिर से अपनी रिपोर्ट चेंज कर दी है भारत की GDP प्रेडिक्शन को लेकर। इन्होंने बताया है कि आने वाले 1 साल में भारत की जो अर्थव्यवस्था की रफ्तार थी, हमारे अनुमान जो हमने पहले लगाया था वो 6 या फिर 6.5 के आसपास होने वाली थी, लेकिन अब हम अपना लेटेस्ट अनुमान ये दे रहे हैं कि आने वाले 1 साल में भारत की GDP रफ्तार 7% से ज्यादा ही रहेगी। और आपको बता दूं कि IMF किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को लेकर जब प्रेडिक्शन देता है, अनुमान लगाता है, तो थोड़ा कंजर्वेटिव रहता है। मतलब कि अगर इन्हें लगता है कि 7.5% रहेगी तो अमूमन ये 7% बताते हैं, ताकि इनकी जो रिपोर्ट है उसमें गलत और सही होने के बीच का जो अंतर है वो थोड़ा ज्यादा ना रहे, यानी कि फाइन मार्जिन ये रखते हैं। इसीलिए जब ये 7% कह रहे हैं तो मान कर चलिए 7.5 या फिर 8%। और आपको आने वाले कुछ महीनों में दिखेगा भी जब IMF फिर से अपनी रिपोर्ट बदलेगा, और आप देख लेना ये इस बार के अपने अनुमान में 7% से ऊपर ही यहाँ पर रिपोर्ट और प्रेडिक्शन देंगे। लेकिन बात सिर्फ वहीं पर खत्म नहीं हो जाती, ये तो हमारी GDP को लेकर है, लेकिन जो भारत के खजाने को लेकर तीसरी बड़ी खुशखबरी आई है ना, इसे देखकर आप कहोगे कि यार भारत का खजाना कहीं पागल तो नहीं हो गया, क्योंकि ये पागलों वाली रफ्तार है। कोई भी नॉर्मल देश का खजाना इतनी तेज रफ्तार से नहीं बढ़ता, और इसीलिए दुनिया हैरान है। लेकिन हैरान क्यों है, चलिए उसका कारण भी जान लेते हैं। दरअसल आपको पता ही होगा कि अब से 1-1.5 महीने पहले की बात है, भारत का खजाना 650 बिलियन के अल्ले पल्ले झूल रहा था। कभी 645 पर आ जाता, कभी 650 पर, एक बार को तो 640 पर भी चला गया था। लेकिन पिछले 1.5 महीने में ऐसी रफ्तार पकड़ी कि ये $684 बिलियन पर चला गया है। और पिछले हफ्ते इसने एक और शानदार उछाल ले ली है, करीबन 5.25 बिलियन की। और इसीलिए आज ये खजाना पहुंच चुका है $689.2 बिलियन पर, यानी कि लगभग 690 अरब डॉलर को ये छू चुका है। और सिर्फ अब $10 बिलियन दूर है $700 अरब के ऐतिहासिक मार्क से। जी हाँ, $700 अरब का जैसे ही आंकड़ा छुएगा, भारत एक ऐसा अनसुना इतिहास बना देगा जो आज तक हमने पूरे अपने इतिहास में कभी नहीं बनाया। और इसीलिए दुनिया भर में चर्चा हो रही है, क्योंकि $700 बिलियन
का फॉरेक्स रिजर्व होना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि अगर आप भारत के जितने भी पड़ोसी देश देख लें, सिर्फ चीन ऐसा देश है जिसके पास भारत से ज्यादा खजाना है, वरना कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसके पास भारत का 10% भी खजाना हो। जी हाँ, मैं आधे की भी बात नहीं कर रहा हूं, 10%, यानी कि 70 अरब डॉलर का खजाना भी किसी के पास नहीं है। उदाहरण के लिए आज की तारीख में आप बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, मालदीव, इन सभी देशों का खजाना जोड़ भी लें तो ये मुश्किल से 50 बिलियन डॉलर के अल्ले पल्ले पहुंचेगा। यानी कि भारत के इंडिया की बात हो, पहले तो लानत तुम लोगों पे मैं भेजूंगा भाई। बगैर तो तुम लोगों ने हमें नंगा करके यहाँ पर बैठाया हुआ है। वो तो 1.5 महीने में इंडिया कहाँ से इंडिया का कोई भाई सोने का वो इंडिया कोई भाई साहब करता है तो भाई सोने की निकलती है क्या उसके? 50 बिलियन डॉलर उन्होंने 1.5 महीने में यार 1.5 महीने 1 बिलियन डॉलर के लिए IMF के नीचे लेटे हुए हैं। 6 हफ्तों में उन्होंने 50 बिलियन डॉलर कमाया। किधर से? वो सोने की तो नहीं निकालते ना। मेहनत कर रहे हैं के नाम पाकिस्तानी भिखारी भूख नंगे कहीं के। अब भूख नंगो भिखारी, लानत तुम लोगों पे यार। तुम लोग 1 बिलियन डॉलर IMF हमें दे दे, हमारे बाप हमारे आगे इधर IMF के नाच लेते हैं। IMF के नहीं जा रही, वर्ल्ड बैंक के जा रही, सऊदीया जा रही, UAE जा रही, चाइना बाप के पास जा रहे हैं। वो किधर से इंडिया से सीखो यार। ये 1.5 महीने में 50 बिलियन डॉलर कमा के में पारे मारे हो यार। ये फायदा है। और भाई साहब म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, मैं कहता हूँ कि मैं ये सारे एशियन देशों को मिला लूं भाई। इतना उनका बजट नहीं है, इतना रिजर्व नहीं इकट्ठा हो सकेगा जितना खाली अकेला इंडिया का है। और सिर्फ 1.5 महीने में उसने आप अंदाजा लगा, सिर्फ 1.5 महीने में जितना उसने कमाया अंदाजा लगा ले। फिर इंडिया किधर जा रहा है? GDP उसकी 8% पे जा रही है। IMF कह रहा है कि भाई और अभी जाएगी। और भाई साहब आने वाले 10 साल जो है ना 20% हिस्सा इंडिया को होगा उसमें, इस दुनिया में। आप अंदाजा लगा ले, सब कुछ हो गया क्योंकि भाई मोदी आया हुआ है। मोदी जी ने सीधी बात की है कि भाई साहब अगले 5 सालों में तुम्हें वहां पर इंडिया खड़ा हुआ मिलेगा जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। बिल्कुल। और इनका अनुमान है कि हम तीसरी पोजीशन जल्द हासिल कर लें, तीसरी इकॉनमी की। पर वो उनकी सोच देखना, तीसरी को टक्कर देने के दूसरी पे पीछे हो साइड। हमारे मुल्क में लोग आते हैं कहते हैं आपको देश से प्यार है ना जी, पाकिस्तान से। हाँ जी प्यार है पाकिस्तान से, तो क्या करें? कहते उस प्यार की बत्ती बना के रखो पास। उनके इरादे देख और हमारे इरादे देखो भाई साहब। इधर इंडिया 1.5 महीने में 50 बिलियन डॉलर। सोचने वाली बात है यार भैया। एक हफ्ता है, अगले हफ्ते में इंडिया 800 कर जाएगा। बिल्कुल 700 से पार निकल जाएगा। ये मेरी बात याद रखना। अगले हफ्ता इंडिया 700 के पार। ये तो वो अपनी इकॉनमी की बातें करते हैं, इधर पाकिस्तानी बोलते सवेरे उठ के हमें भीख चाहिए भाई। इस मुल्क से मिले और जेब में डाले और भाई खा पी के निकल जाए इस देश। उधर कैसी बातें हो रही है, तुम्हारे पास क्या होती है? 25 करोड़ के देश की। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक